आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये दो चीज़ें आपको गिवन है और आगे गिवन है कि a प्लस बी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, और ये भी गिवन है कि एंगल a इसमें एंगल b से आपका बड़ा है। तो a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है आपको tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, यानी कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे रिराइट कर लेंगे। tan a प्लस बी इज इक्वल टू, अब √3 ये देखना है आपको कि tan की किस डिग्री के ऊपर आपकी √3 वैल्यू आती है। tan के कितने एंगल पे आपका √3 आता है, और वो होता है आपका tan 60 डिग्री। तो इस इक्वेशन से आपका tan से tan कट गया और एक इक्वेशन बन जाती है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसे आप नंबर 1 दे दीजिए। सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। इसी तरह से इसे रीराइट कर लेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, और राइट साइड में ये देखेंगे कि tan की कितनी डिग्री के ऊपर आपका 1/√3 वैल्यू आती है, और वो होती है आपकी tan 30 डिग्री। तो इसी तरह इस इक्वेशन में भी आपका tan से tan कैंसिल हो गया। ये यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ जाती है आपकी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो देखेंगे प्लस का b और माइनस के b आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे a और a 2a हो गया, और 60 और 30 सम 90 हो गया, 90 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 90, ये आपका 2 इधर आ जाएगा, ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो a की वैल्यू तो आ गई आपकी 45 डिग्री। अब b की वैल्यू निकालने के लिए अपनी a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या 2 में, जिसमें आप चाहें उसमें भर सकते हैं। मैं 1 में भर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की जगह मैंने 45 रख दिया, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b हो जाता है मेरा 60, और ये 45 इधर आके माइनस हो गया, ये आ गया 15 डिग्री। तो b एंगल जो है वो आपका 15 डिग्री हो गया। तो a और b आपके दोनों आ गए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको बताना है कि इनमें कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, और उसको जस्टिफाई भी करना है, रीज़न भी बताना है। फर्स्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या साइन a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी ये दोनों एंगल्स हैं, इनको इकट्ठा करके जो वैल्यू आएगी वही इनको अलग अलग करके भी आएगी। तो इसे तो करके देखना पड़ेगा, उससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में उतारता हूँ, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एंगल a को और b को कुछ मान लेता हूँ अपनी तरफ से। मैंने मान लिया कि मैं a को 60 मान लेता हूँ और b को मैं 30 मान लेता हूँ। तो फिर मैं LHS सॉल्व करता हूँ। तो साइन a को मैंने 60 मान लिया और b को मैंने मान लिया 30। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू जब मैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखता हूँ तो ये होती है 1। ये 1 हो गया। अब इन्हीं 60 और 30 को यूज़ करके मैं RHS को सॉल्व करके देखता हूँ कि क्या ये इसके बराबर है। तो साइन 60 मैं अलग से लिखूँगा और साइन 30 मैं अलग से लिखता हूँ। अब साइन 60 की वैल्यू देखिए, साइन 60 की वैल्यू है आपकी √3/2, और साइन 30 की वैल्यू है आपकी 1/2। इनका सम किया, एलसीएम सेम है 2, ऊपर आपका √3 + 1 आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये यहीं पे रह गया, लेकिन ये 1 के बराबर नहीं है, यानी कि आपका LHS
RHS के बराबर नहीं आता है। देयरफॉर ये जो चीज़ लिखी हुई है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए एंड प्लस साइन बी, ये आपका फॉल्स है। सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ, सेकंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कहता है जैसे जैसे आप अपना थीटा बढ़ाते जाएंगे, यानी कि एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप यहाँ पे एंगल बढ़ा रहे हैं थीटा, 0 डिग्री तो 0, 30 डिग्री तो ये और बढ़ गया, 45 डिग्री पे ये और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि 1 को जब रूट 2 से आप डिवाइड करेंगे ना, तो ये तो 2 से भी छोटी वैल्यू है, तो इसका आंसर इससे बड़ा आएगा। इसी तरह इसका आंसर इससे बड़ा आएगा, और इसका आंसर 1 जो है इससे बड़ा है। तो 0 से शुरू होके ये 1 पे पहुंच गया, तो ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये ट्रू है। थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कहता है कॉस थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता है। तो यहाँ देखिए ये कॉस थीटा है आपका, शुरू में वैल्यू 1 थी, लेकिन यहाँ पे एंड में देखिए आप 0 हो गई, तो ये तो यहीं से दिख रहा है कि फॉल्स है। साइन में वैल्यू बढ़ती है, लेकिन कॉस के अंदर वैल्यू आपकी घटती है, तो ये पॉइंट आपका फॉल्स है। फोर्थ पॉइंट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है हर वैल्यू के लिए? ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा है आपका और ये आपका कॉस थीटा है, ये आपके एंगल्स है। क्या वैल्यू बराबर है? नहीं है। इसमें है 30 में, इसमें भी नहीं है। 45 में है, 45 में सिर्फ जो है साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ 45 में आपका बराबर होता है। बाकी किसी भी वैल्यू में देख लीजिए आप, सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो हर वैल्यू के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता है। तो इस तरह से आपका जो फोर्थ पॉइंट है ये भी फॉल्स होता है। फिफ्थ पॉइंट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कहते हैं कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है कहाँ पे? जब एंगल आपका 0 हो। तो देखिए कॉट यहाँ पे, ये कॉट है और ये आपका 0 एंगल है, 0 डिग्री, तो कॉट 0 आपका नॉट डिफाइंड ही होता है, तो ये ट्रू है। तो ये थे आपके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।